नमस्ते, केम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूं खुशहाली। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि टेंसेस के ऊपर पूरी एक सीरीज़ लेके आऊँगी मैं, जिसमें हम हर एक टेंस के ऊपर पर्टिकुलर वीडियोस लेके आएंगे और हर एक टेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो उस सीरीज़ का आज मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें हम प्रेजेंट टेंसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये जो सीरीज़ है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाए, तो फिर आपको इस सीरीज़ को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना है। कुछ भी आपको यहाँ से स्किप नहीं करना है। बिलीव मी फ्रेंड्स, जो कोई भी स्टूडेंट इस सीरीज़ को पूरा एंड तक देख लेता है बिना कुछ भी स्किप किए, वो इस टॉपिक में पूरा 100% स्कोर करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एकदम डीपली एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे हम एकदम ही ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे और एकदम ही हाई लेवल तक जाने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी टेंसेस के ऊपर अच्छा खासा कमांड हो जाए, चाहे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हो, हर एक क्वेश्चन में अगर आप एक्यूरेसी चाहते हैं, तो फिर आपको इस सीरीज़ को पूरी एंड तक फॉलो ज़रूर करनी है। और हो सके तो इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को शुरू करने से पहले देखिए, कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रही है कि मैम जीए के सेक्शन को हमें किस तरह से रेडी करना है और कौन सा बेस्ट सोर्स होगा पढ़ाई करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आरआरबी पीओ 2019 की जो हमारी एग्ज़ाम्स हुई थी, उसकी जो मेंस की एग्ज़ाम थी वो मैंने खुद क्लियर करी थी। तो मैंने उसमें किस तरह से जीए को प्रिपेयर किया था, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, उसके ऊपर अगर आप चाहते हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी। तो फिलहाल मैं आपको एक बेस्ड सोर्स बता देती हूँ। करंट सिनारियो के अकॉर्डिंग जो अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ्स है वो बेस्ड सोर्स है, राइट, वो बेस्ड सोर्स है, तो उसको आप फॉलो ज़रूर कीजिए। तो अगर आप उसको परचेज़ करना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके देखिए, अगर आप WAD10 WAD फॉर विदाउट एनी डाउट, तो WAD10 इस प्रोमो कोड को अगर आप अप्लाई करते हो 10% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो WAD10 कोड को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पे आपको मंथली, वीकली एंड डेली बेसिस पे PDF अवेलेबल होगी। उसके अलावा आपको टॉपिक वाइज PDFs भी अवेलेबल होगी। तो ये बेस्ड सोर्स है, इसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टेंस क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे टेंस इज़ अ वर्ब दैट शोज इफ़ समथिंग हैपन्स इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी कि टेंस क्या है? टेंस ये एक ऐसा वर्ब है जो कि हमें बताता है कि जो भी घटना हुई है या जो भी एक्टिविटी हुई है वो कौन से समय में हुई है, पास्ट में हुई है, प्रेजेंट में हुई है या फिर फ्यूचर में हुई है, राइट। यानी टेंस हमें क्या दिखाता है? किसी भी घटना का टाइम दिखाता है, राइट। यानी कोई भी घटना है वो कौन से समय हुई थी, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, राइट। यानी इतना हमें समझ में आ गया कि ये जो टेंस है वो क्या होता है? टेंस होता है हमारा टाइम, राइट। और अगर आपको पता करना है कि सेंटेंस में कौन सा टाइम है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वर्ब का यूज़ करते हैं, राइट। अगर आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हो, अगर आपको पता करना है कि वो सेंटेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ उस सेंटेंस में दिए गए वर्ब की हेल्प से ही पता चलता है। मतलब कि इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो टेंस का हमारा टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। पूरा का पूरा टेंस का टॉपिक हमारा सिर्फ और सिर्फ वर्ब के ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी हमें इस पूरे के पूरे टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ वर्ब को ही मेनली स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ब के फॉर्म्स से। तो मेनली तो वर्ब की 3 ही फॉर्म होती है, V1, V2 एंड V3। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी होती है हमारी बेस फॉर्म। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 वर्ब्स लिए हैं एग्जाम्पल के लिए। तो गो एंड डू ये दोनों के दोनों वर्ब्स की बेस फॉर्म है। उसके बाद में होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट एंड डू की होगी डिड। वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो गो का पास्ट पार्टिसिपल होगा गॉन एंड डू का पास्ट पार्टिसिपल होगा डन। उसके बाद में है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, जो कि गो की होगी गोइंग एंड डू का होगा डूइंग। अब बात करते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो कि होता है सिंपली बेस फॉर्म ही होता है, जिसके पीछे हम एस या तो ईएस का यूज़ करते हैं।
हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, राइट। तो यहाँ पे गो का होगा हमारा गोज एंड डू का होगा डज। अब देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, ये दोनों फॉर्म्स आपको बुक्स में इस तरह से नहीं मिलेगी कि V4 एंड V5 की तरह नहीं मिलेगी। सिंपली ये होगा ING फॉर्म या तो फिर S और ES फॉर्म, लेकिन जनरली लोग ऐसा बोलते हैं इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म और इसको फिफ्थ फॉर्म, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं V1, V2, V3, ये सारे वर्ब्स के लिए आपको ओरली पता होने चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होते ही है। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी भी ग्रामर बुक में से जाके भी पढ़ सकते हैं या तो फिर इंटरनेट पे जाके भी आप सर्च करके पढ़ सकते हो। अब देखिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस और ES फॉर्म। तो कौन से वर्ब के पीछे एस लगाया जाता है और कौन से वर्ब के पीछे ES लगाया जाता है, इसके ऊपर बेस्ड 3 या 4 रूल्स ही होते हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ये रूल्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड पार्ट में मैंने इन रूल्स को भी ऐड ऑन किया है, तो वहाँ पे आपका ये कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएगा। देखिए टेंसेस के मेनली 3 ही टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो आज हम प्रेजेंट टेंसेस से शुरुआत करेंगे। तो प्रेजेंट टेंसेस के आगे 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर होगा प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 होंगे हमारे प्रेजेंट टेंसेस के टाइप्स, राइट। इसी तरह से अगर पास्ट टेंस के टाइप्स की बात करें तो वो भी सेम होंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसी तरह से फ्यूचर टेंस के यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों के 4 टाइप्स होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट टाइप की, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो होगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर होता है ऑब्जेक्ट। यानी कि सिंपली जब कभी भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, राइट। लेकिन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या तो ES का यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब कभी भी आपको थर्ड पर्सन सेंटेंस में दिया हो तब। थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट या तो कोई भी एक पर्सन का नाम अगर आपको दिया गया है तब आपको वर्ब के पीछे एस या तो ES का यूज़ करना है, राइट। जब कभी भी ही, शी, इट या तो कोई एक नाम दिया गया है तब आपको वर्ब के पीछे एस या तो ES का यूज़ करना है। तो एग्जाम्पल देखिए, राहुल प्लेज फुटबॉल डेली। अब देखिए यहाँ पे हमारा नाउन क्या है, राहुल है, जो कि एक पर्सन का नाम है, ठीक है। तो एक ही पर्सन है, इसलिए हमने पीछे वर्ब के पीछे एस का यूज़ किया है, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी प्ले फुटबॉल डेली। अब देखिए यहाँ पे मैंने राहुल को हटाकर सिर्फ क्या कर दिया, वी कर दिया, इसलिए यहाँ से प्लेस में से एस हट गया और ये हो गया सिंपली प्ले, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे करेक्ट है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके पीछे हम एस या तो ES लगा सकते हैं जब भी हमें थर्ड पर्सन दिया हुआ हो। अब हमने स्ट्रक्चर तो समझ लिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, लेकिन अब ये समझते हैं कि इसका यूज़ आपको कहाँ कहाँ पर करना है। तो कोई भी रिपीटेटिव एक्शन होती है हमारे या फिर हैबिचुअल एक्शन होती है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई एक एक्टिविटी है जो हम बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि डेली हम स्कूल जाते हैं, तो ये जो स्कूल जाने की एक्टिविटी है हम रोज़ाना करते हैं, डेली इसको रिपीट करते हैं, तो इसको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। फिर अगर आपकी कोई हैबिट है, जैसे कि मेरी आदत है कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरी सच बोलने की आदत है ये मेरी हमेशा के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, राम गोज़ टू स्कूल डेली, राइट। यहाँ पे हो गया डेली, तो इससे हमें पता चला ये जो एक्शन है वो रोज़ाना क्या होती है, रिपीट होती है। तो यहाँ पे देखिए राम के साथ हमने गोज़ का यूज़ किया, जो कि करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, तो गो होता है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके पीछे मैंने ES का यूज़ किया क्योंकि आगे क्या है, एक ही पर्सन का नाम दिया है, इसलिए मैंने पीछे ES का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, शी वर्क्स हार्ड, यानी वो हमेशा बहुत मेहनत करती है। तो यहाँ पे देखिए शी के बाद हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस लगाया है, जो कि करेक्ट है क्योंकि आगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, शी है, जो कि क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने पीछे वर्क्स का यूज़ किया है, जो कि करेक्ट है।
अब देखिए, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं या फैक्ट्स होते हैं वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, क्योंकि देखिए अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या तो फिर फैक्ट है तो वो हमेशा के लिए सेम ही होगा, उसमें फिर कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए वो हमेशा ही होते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो एग्जाम्पल देखिए, सन राइजेस इन द ईस्ट, जो कि करेक्ट है क्योंकि आगे है हमारा सन जो कि एक सिंगुलर नाउन है, उसके अकॉर्डिंग पीछे हमने राइज के पीछे एस का यूज़ किया है जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैन नीड्स एयर एंड वाटर टू लिव। अब देखिए ये एक फैक्ट हो गया कि हर एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए पानी और हवा की ज़रूरत होती है, तो ये एक हमारा साइंटिफिकल फैक्ट है जो कि हमेशा के लिए फैक्ट ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला, चाहे भूतकाल में जाए चाहे भविष्य काल में जाए, इसलिए ये भी हमारा फैक्ट है, इसलिए ये हमेशा होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए यहाँ पे मैन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, विटामिन्स आर एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। अब देखिए ये भी एक फैक्ट है कि हमारी बॉडी के लिए, इसको हेल्दी रखने के लिए हमें विटामिन्स ज़रूरी होता है, ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है, इसलिए ये भी होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे देखिए विटामिन्स के बाद आर है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट। अगर इसको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं किया है, देखिए यहाँ पे आर के बाद में और कोई भी वर्ब नहीं है, मतलब कि ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। अगर आर के तुरंत बाद में यहाँ पे और कोई दूसरा वर्ब होता तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता और फिर आपको मेन वर्ब को देखना रहता, लेकिन यहाँ पे ये जो आर है ये मेन वर्ब है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि हमारी करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू फ्रीज द वाटर इट टर्न्स टू आइस। अब देखिए यहाँ पे ये भी एक फैक्ट हो गया कि अगर आप पानी को फ्रीज करोगे तो वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, तो ये भी एक साइंटिफिकली फैक्ट है हमारा, इसलिए ये भी हमारा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो कि करेक्ट है। इसके अलावा जब कभी भी हम हमारी कोई फीलिंग्स को या इमोशंस को शो करता है तब भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। तो फर्स्ट देखिए, आई लाइक चॉकलेट्स, ठीक है, तो ये जो है ये एक हमारी फीलिंग है, या हम कह सकते हो कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो ये फिर हमेशा के लिए सेम ही रहने वाला है, इसको भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। उसके बाद में देखिए, ही लव्स टू पेंट, तो ये भी हमारा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो कि करेक्ट है, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है ये कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो दे दिया है जिसमें मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के जो 4 टाइप्स होते हैं वो चारों टाइप्स एकदम डिटेल्स में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दिख जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ कंडीशनल सेंटेंस के एक ही टाइप को डिस्कस करूँगी जो हमारे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक सेंटेंस होगा जिसमें आपको 2 पार्ट होंगे, ठीक है, एक ही सेंटेंस में 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट में आपको कुछ ना कुछ कंडीशन दी गई होगी और दूसरे पार्ट में उसका रिजल्ट होगा। जैसे कि अगर है यहाँ पे कि अगर आप वैसा करोगे तब वैसा होगा, यानी यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दी गई कि अगर आपने ऐसा किया, फिर यहाँ पे मैंने रिजल्ट दे दिया कि तब वैसा होगा, तो ये होता है हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक सेंटेंस हमारा होगा सिंपल प्रेजेंट में और एक होगा सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। तो कभी भी आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में, ये आप ध्यान से सुनिएगा, कभी भी अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में दोनों टेंसेस यानी दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में दिख रहे हैं तब आपको वहाँ पे एरर मार्क करनी है, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में नहीं होने चाहिए, राइट। एग्जाम्पल देखिए, आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस शी विल इन्वाइट मी पर्सनली। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है विल नॉट, यानी ये फ्यूचर टेंस में है। सेकंड सेंटेंस भी देखिए विल इन्वाइट, यानी ये भी फ्यूचर टेंस में है। यानी आपको इतना समझ में आ गया कि ये सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि दोनों जगह पे हमने दिया है फ्यूचर टेंस, यानी ये सेंटेंस हो गया गलत, ठीक है। अब इसको हमें करेक्ट करना है। तो करेक्ट कैसे होगा, देखिए आपको ये देखना है कि इन दोनों में से पहले कौन सी घटना होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे है आई विल नॉट गो टू दी पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, और सेकंड में है शी विल इन्वाइट मी पर्सनली। तो पहले क्या होगा, पहले वो हमें इन्वाइट करेंगे फिर ही तो हम पार्टी में जाएंगे, ठीक है। यानी पहले क्या होगा, पहले हमें मिलेगा इन्विटेशन। तो जब कभी भी कंडीशनल सेंटेंसेस में जो भी घटना पहले होगी, ठीक है, जो भी घटना पहले होगी उसको आपको लिखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, और जो घटना बाद में हो रही है उसको लिखना है आपको सिंपल
फ्यूचर टेंस में, यानी यहाँ पे इनविटेशन की घटना पहले हो रही है, इसलिए यहाँ से आपको विल इनवाइट को हटाकर लिखना पड़ेगा सिंपली इनवाइट्स, ताकि ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और यहाँ पे विल नॉट ये करेक्ट है, तो ये इसी तरह से फॉलो होगा। एक होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल विन द प्राइज। तो देखिए यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस, यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस, मतलब कि ये सेंटेंस भी हो गया इनकरेक्ट। तो करेक्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट क्या हो रहा है देखिए, पहले उसको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ही तो उसको प्राइज़ मिलेगी। तो पहले क्या करना है? मेहनत करनी है, तो ये इसको आपको विल को हटाकर करना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल विन द प्राइज। तो ये सेंटेंस होगा करेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा कंडीशनल सेंटेंसेस में दोनों फ्यूचर टेंस में नहीं होने चाहिए, एक फ्यूचर में होगा, एक सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ तक हमने जितने भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन से वर्ब के पीछे एस का यूज़ किया जाता है और कौन से वर्ब के पीछे ईएस का यूज़ किया जाता है। तो देखिए एस का यूज़ करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स नहीं है, तो जनरली जो भी वर्ब्स होते हैं उसके पीछे एस का यूज़ किया जाता है, लेकिन ईएस का यूज़ करने के लिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट, स्टार्ट्स, वर्क, वर्क्स एंड स्पीक, स्पीक्स, राइट, तो ये करेक्ट है। अब देखिए ईएस का यूज़ कब होगा, यही इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी किसी वर्ब के एंड में डबल एस है, एस एच, सी एच, एक्स या तो ओ होगा, तब आपको उसके पीछे ईएस का यूज़ करना है। ठीक है, तब आपको उसके पीछे एस का यूज़ नहीं करना है। तो एग्जाम्पल देखिए, पास, तो यहाँ पे क्या है? डबल एस है, इसलिए हमने यहाँ पे ईएस का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, स्मैश, तो स्मैश में क्या है? लास्ट में एस एच है, इसलिए ईएस का यूज़ किया है। उसके बाद में है कैच, जिसके लास्ट में है सी एच, जो कि है ईएस, राइट। तो ये तीनों वर्ड्स देखिए, पास का होगा पासिस, स्मैश का स्मैश एंड कैच का होगा कैचिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओ वाला भी एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखिए गो, गो का क्या होता है? गोस, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? ओ है, इसलिए इसके पीछे हमने ईएस का यूज़ किया है। तो ये आप रूल ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा देखिए, जो कोई भी वर्ब है जिसके लास्ट में हमें दिया गया है वाई, लेकिन उसके आगे का जो भी वर्ड होगा वो होना चाहिए हमारा कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, स्वर नहीं होना चाहिए। स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि वाई के आगे आपको ए, ई, आई, ओ या तो यू में से कुछ भी नहीं दिया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्लाई, तो वाई है, उसके आगे क्या है? व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया? वाई को हटाना है और उसके पीछे आई, ई, एस लगाना है। नेक्स्ट देखिए हरी, तो यहाँ पे क्या है? वाई के आगे आर है, जो कि एक व्यंजन है, इसलिए हमने वाई को हटा दिया और आई, ई, एस लगा दिया। उसी तरह से स्टडी का भी होगा स्टडीज। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है भी वाई है, लेकिन उसके आगे क्या है? हमें दिया गया है स्वर दिया गया है, इसलिए आपने सिंपली पीछे एस लगाया। उसी तरह से यहाँ बाय है, जिसके आगे क्या है? वाई के आगे है यू, जो कि एक स्वर है, इसलिए हमने सिंपली एस का यूज़ किया है। ठीक है, तो यही कुछ रूल है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। सो आई होप आपको ये सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये टेंसेस की सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट था। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आप सभी की ओर से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तभी हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आशा रखती हूँ कि आप सबकी ओर से मुझे रिस्पांस ज़रूर मिलेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि इस सीरीज़ को मुझे आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।